हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो से कम नहीं हो सकती और वन से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, जीरो हो सकता है और वन हो सकता है और फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है। तो यहाँ देखिए आप, माइनस जीरो से कम नहीं हो सकता है तो नेगेटिव पार्ट वाला भी पोर्शन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, -1.5 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया वन से ज़्यादा नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती है। देखिए इस केस के अंदर, यहाँ देखिए ऐड बाई सेवन अगर डिवाइड करते हैं तो 1 समथिंग आ रहा है। एक तो डी वाला ऑप्शन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। दूसरा मैंने बताया नेगेटिव पार्ट नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए एंड डी दोनों ही प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हो क्या सकती है इसमें, देखिए इसमें भी बी वाला जो पार्ट है वो भी 1 समथिंग आ रहा है, ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ये तीनों ऑप्शन अपने क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। अनलाइकली मतलब जो इवेंट नहीं हो सकती। इट इज प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। नहीं हो सकती उस केस में क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, नहीं हो तो जीरो के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए आप सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जीरो के पास में है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। मतलब प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है पर क्लोजेस्ट टू होता है। क्लोजेस्ट टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन इवन नंबर। हमारे को यहाँ पूछा है कि प्राइम नंबर पूछा है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला इसके अंदर, आउट ऑफ वन डिजिट प्राइम नंबर वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन इवन नंबर। प्राइम नंबर लेना हमको वन डिजिट का। तो वन डिजिट के प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए 2, 3, उसके बाद क्या आता है 5, 7, और क्या आएगा 7 के बाद, देखिए 7 के बाद में 9 नहीं हो सकता है। तो ये 4 नंबर हो रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इनमें से हमारे को क्या करना है, वन नंबर सेलेक्ट करना है। तो वन नंबर सेलेक्ट करेंगे, कोई सा भी नंबर वन सेलेक्ट किया है, किस में से किया है, 4 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, 1/4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर लेस देन 3। मतलब यहाँ पूछा है जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा। हमारा सैंपल स्पेस बनता है उस केस में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो सकता है। और यहाँ पूछा है कि प्रोबेबिलिटी जो ऑड नंबर बोला है और लेस देन 3। तो ऑड नंबर लेस देन 3 कितना हो रहा है, 3 से कम होना चाहिए, वन नंबर आ रहा है ओनली। ठीक है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, 1/, क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Question number 6, Rasmi has a die whose 6 faces show the letter A, B, C, D, A, C. If C so throw a die once, the probability of getting C. ठीक है, हमारे को पूछा है इसमें C आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए यहाँ C लेटर 2 बार दे रखा है तो क्या लिखेंगे, 2 टोटल लेटर कितना है 6। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a card is drawn from a well shuffled pack of 52 playing cards. The event is that the card drawn is not a face card. The number of outcome favorable to event E. यहाँ नंबर ऑफ आउटकम पूछा है तो हमारे पास में फेस कार्ड कितने होते हैं। देखिए फेस कार्ड जो होते हैं टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, 3 ईच होता है, ईच कलर या ईच शेड में होगा। तो 12 होता है टोटल। और टोटल हमारे पास में पूछा है इसके अंदर, द नंबर आउटकम फेवरेबल टू लेट इवेंट, नो फेस कार्ड। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं 52 माइनस फेस कार्ड को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। उस केस में कितना आ रहा है 40 आ रहा है।
हमारे पास में जो आउटकम जो होगा वो कितना होगा, टोटल आउटकम कितना होगा 40। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज p, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट विल बी। कंप्लीमेंट्री इवेंट, कोई भी देखिए इवेंट जब हो रही है, हमारे पास में क्या है, कोई इवेंट हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी सपोज x आ रहा है, ठीक है, तो इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है उस इवेंट को नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 - x हो जाता है। तो हमारे पास में इस जगह क्या दे रखा है आपको, p दे रखा है, इस केस में क्या हो जाएगा 1 - p हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ p winning is equal to x upon 12, p losing 1/3, then the value of x is। देखिए कोई भी प्रोबेबिलिटी विनिंग हो रहा है लॉस हो रहा है, दोनों का सम कितना होता है 1, मतलब टोटल क्या हो जाता है 1 होता है, मतलब एक प्रोबेबिलिटी का होना और एक का नहीं होना, ठीक है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ हम कर सकते हैं x/12 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से x/12 इक्वल टू हो जाएगा 1 - 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3 इक्वल टू x/12। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 15 बीइंग ए मल्टीपल ऑफ 4। 1 से 15 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है और 12 आ रहा है। 3 नंबर हमारे पास में ये आ रहे हैं, है ना, 1 to 15 में। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल 4 पूछा है, मल्टीपल क्या पूछा है 4 के लिए पूछा है। एक इवेंट है हमारे पास में, ये नंबर कितने हैं हमारे पास में, टोटल 3 नंबर्स हैं और टोटल आउटकम कितना दे रखा है 15। यहाँ से हो जाएगा 1/5, क्या हो रहा है ये 1/5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोबेबिलिटी दैट नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडे। देखिए नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, ठीक है। जब अब इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 + 1 आएगा, ठीक है। तो 52 वीक्स आ रहे हैं, इसके अंदर 52 मंडे तो हो जाएंगे, ठीक है। 1 डे बच रहा है, तो 1 डे में संडे मंडे ट्यूसडे से 7 डेज हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 7 डे। तो 52 तो कंप्लीटली हो ही रहा है हमारे पास में, मंडे के लिए पूछा है, हमारे को क्या निकालना है, ये 1 डे में क्या होगा। तो 1 डे में क्या हो सकता है, मंडे एक बार हो सकता है 7 डे में से, तो 1/7 इसको लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं 1/7। तो मंडे होने की 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, a bag contains 6 red and 5 blue balls. One ball is drawn at random. The probability that the ball is blue. हमारे पास में एक बैग है और बैग के अंदर क्या है, 6 बॉल जो दे रखी है रेड दे रखी है और 5 कितनी है ब्लू बॉल दे रखी है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस जो हो जाएगा 6 + 5 ये 11 हो जाएगा, ठीक है। हमारे को क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल इज ब्लू। तो ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें से ब्लू बॉल कितनी देखिए 5 है और टोटल आउटकम कितना है 11, ये हो जाएगा 5/11। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वन अल्फाबेट इज चूजन फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल। यहाँ देखिए टोटल लेटर कितना है, टोटल लेटर को क्या लिखते हैं अपन, सैंपल स्पेस बना के लिखते हैं। ये हो रहा है 4, 4 + 8, 8 और कितना हो रहा है 3, कितना हो रहा है 11। तो सैंपल स्पेस हो रहा है इस केस में 11। और क्या पूछा है इसमें, वोवेल्स। वोवेल्स देखिए, वोवेल्स एक वोवेल्स ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, ए हो रहा है और आई कितना हो रहा है 4। तो यहाँ से हम वोवेल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, 4 क्या हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at most 1 head। जब 2 कॉइन को क्या करते हैं साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, तब क्या हो सकता है, या तो दोनों ही पे क्या आ जाए हेड आ जाए, या दोनों ही पे टेल आ जाए, या फर्स्ट पे टेल आए सेकंड पे हेड, और फर्स्ट पे हेड आए सेकंड पे टेल आए। तो ऐसे हमारे पास में आउटकम टोटल कितना आ रहा है 4 आ रहे हैं।
ठीक है, तो पूछा क्या है, गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, मतलब मैक्सिमम वन हेड आना चाहिए। तो वन हेड कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है, मैक्सिमम पूछा है तो 2 हेड आ रहे हैं। मैक्सिमम क्या आ रही है इसकी, आउटकम क्या आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है, तो इवेंट की जो आउटकम आ रही है हमारे पास में 2 आ रही है। तो प्रोबेबिलिटी अपन क्या लिखेंगे, वन हेड के लिए, वन हेड के लिए क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। क्या होगा, 2/4। जब कैंसिल करेंगे 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, टू अनवाइज कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड इज a/b, फाइंड a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे को इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए, जब दो कॉइन को हम क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं। टॉस करते हैं, तभी मैंने आपको बताया सैंपल स्पेस क्या बनेगा, इसमें दोनों में हेड आ सकते हैं या दोनों में टेल आ सकते हैं, या फर्स्ट में टेल आ जाए सेकंड में हेड, फर्स्ट में हेड आ जाए सेकंड में टेल आ जाए। हमारे पास में सैंपल स्पेस कितना बन रहा है, 4 आइटम्स आ रहे हैं हमारे पास में। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, जिसमें एक भी हेड नहीं आए। नो हेड हमारे को फाइंड करना है। तो नो हेड कितना हो जाएगा, देखिए हेड नहीं किस में आ रहा है, टेल आ रहा है, इसमें हेड नहीं आ रहा है, 1/ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, नो हेड की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, और हमारे को गिवन क्या है, नो हेड की प्रोबेबिलिटी a/b दे रखा है। ठीक है, ये हमने फाइंड किया है और ये हमारे को गिवन है। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर करके कर सकते हैं, a = 1 आ रहा है और b = कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। उस केस में हम a + b का होल स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ b की वैल्यू, होल स्क्वायर कितना हो रहा है, 5², इट मीन्स 25। ऑप्शन तो नहीं है इसमें, हमारे को आंसर क्या आ रहा है इसका, a + b का होल स्क्वायर 25 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, when a die is thrown once the probability of getting an odd number less than 3। तो जब एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। ठीक है, हमारे को प्रोबेबिलिटी पूछनी है एन ऑड नंबर लेस देन 3। ऑड नंबर पूछा है लेस देन 3, तो 3 से कम ऑड नंबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/6। ठीक है, 1/6। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, a bag contain 5 red, 8 green and 7 white balls. One ball is drawn at random. Find the probability of getting neither green nor red. मतलब ग्रीन भी नहीं आना चाहिए और रेड भी नहीं आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस जो अपना बनेगा 5 रेड प्लस 8 ग्रीन प्लस 7 वाइट। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 20। कितना हो रहा है, 20। ठीक है, हमारे को पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ग्रीन, मतलब ग्रीन भी नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, ग्रीन भी नहीं होना चाहिए और रेड भी नहीं होना चाहिए, रेड भी नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो ग्रीन कितना बॉल है हमारे पास में, 8 है, और रेड कितना है, 5। ये दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट कर ले, कितना बचेगा इसके अंदर हमारे पास में, 7। तो ये आ जाएगा 7/20। इसका आंसर हो जाएगा 7/20। Question number 18, one card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability of getting a non-face card. Total face card कितना होता है, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। कितने होते हैं, 12 होते हैं। हमारे पूछा है नॉन फेस कार्ड, जो फेस कार्ड जो होगा, नॉन फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम क्या करेंगे, टोटल जो 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी, 12 क्या हो जाएगा, 52। ऐसा भी कर सकते हैं। इस केस में हो जाएगा 52 माइनस 12/52। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा 40/52। कैंसलेशन करने के बाद में हमारे पास में आंसर आ जाएगा 10/ क्या हो रहा है, 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कार्ड मार्क विथ नंबर 5 6 7 to 50 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। कुछ कार्ड है हमारे पास में जहां 5 से लेके 50 तक क्या है, नंबर इंडिकेट कर रखे हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 2 डिजिट नंबर। देखिए, सबसे पहले कार्ड के नंबर कितना, हमको क्या बनाना होता है, सैंपल स्पेस 5 से 50 तक है, तो 1 से 4 तक इसमें नहीं है। तो 4 कार्ड्स हम 50 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46 आ जाएगा हमारे पास में टोटल
आउटकम। हमको पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से 50 तक। ये नंबर कितना होता है? आप इसमें से क्या करेंगे, 5 से लेके 9 तक नंबर जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे आपका रिजल्ट जो आ जाएगा कितना आएगा? 41। जो इवेंट बनेगी उसका आउटकम कितना आ जाएगा? 41 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी इस इवेंट की हमारे पास में क्या हो जाएगी? 41/46। Question number 20, if probability of winning a game is P, then probability of losing the game is। ऐसा केस में आप जैसे कि लॉसिंग का निकाल रहे हैं, क्या करेंगे? विनिंग को 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस विनिंग की प्रोबेबिलिटी है P। तो हमारा आंसर जो होगा 1 माइनस P, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 डाइज आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबल इज। देखिए, जब भी 2 डाइस को हम एक साथ थ्रो करते हैं तो टोटल जो आउटकम्स होता है 6 × 6 कितना हो रहा है? 36। ठीक है, हमारे को पूछा है डबल। देखिए, डबल के लिए क्या होता है? 1 1 साथ में आ जाए या 2 2 साथ में आए, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। ठीक है, टोटल आउटकम्स क्या आ रहे हैं हमारे पास में? देखिए इधर कितना आ रहा है आउटकम इवेंट के लिए? कितना हो रहा है? 6 हो रहा है। कितना हो रहा है? 6। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या कर सकते हैं? डबल के लिए हमारे पास में कितना? 6 फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितना है? 36। तो उस केस में हम इसको सॉल्व करेंगे 1/6। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन थ्रोइंग ए डाई इफ गेटिंग 6 इज सक्सेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग। देख, सक्सेस और विनिंग एक ही बात है। हमारे पास में क्या आ रहा है? सक्सेस के लिए 6 आ रहा है, डाइस पे कितना आ रहा है? 1 नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो विनिंग और सक्सेस की एक ही बात है। विनिंग हो रहा है कितना? 1 नंबर आ रहा है, टोटल आउटकम कितना होता है? 6। तो ये सक्सेस के लिए आ रहा है। ठीक है, हमारे को क्या लॉसिंग के लिए निकालना? मैंने आपको बताया 1 माइनस क्या करेंगे? 1/6 कर देंगे। तो उस केस में आ जाएगा 5/6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी प्रोबेबिलिटी में हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आप देखिए इस केस में कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? देखिए, ये हो सकता है, 52 हो सकता है, परसेंट दे रखा है ना, 52/100 हो जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। यहाँ आ रहा है 1/0.99 और 1/3% आ रहा है हमारे पास में। तो देखिए, आप इसको सोल्व करके देखिए, 1/3% मतलब 100 हो रहा है, ये हो जाएगा 100/3। ठीक है, 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक इसको भी चेक कर लेते हैं सी का। इसकी वैल्यू आ रही है 1/0.99। इस केस में क्या हो रहा है? ये हो रहा है। ठीक है, 1/0.9। तो ये भी 1 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, हमारे को पूछा है एन इवेंट कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटीज, कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है और ये वाली भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं हमारा सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 24, इफ पी ए डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यहाँ से जो हमारे को कंडीशन दे रखी है, तो किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? देखिए, प्रोबेबिलिटी जो होगा क्या होगा? प्रोबेबिलिटी, किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है क्या होती है? लेस देन और इक्वल टू 0 होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे को दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है हमारे को, इस केस में क्या देखा? इवेंट कैन नॉट अकर, जब क्या हो रही है? इवेंट नहीं हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 26, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। अनलाइकली टू हैपन, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। जब भी कोई प्रोबेबिलिटी दे रखी अनलाइकली, मतलब वो इवेंट नहीं हो रही है, नहीं होती है, तब क्या होता है? वो 0 होती है। क्या होती है? प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो यहाँ हमारे को कोई भी वैल्यू 0 की नहीं दे रखी है,
पर यहाँ पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लोजेस्ट, जीरो के क्लोजेस्ट जो वैल्यू होती है, देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या दे रखी है, डी दे रखी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, एक दो डाई है हमारे को, दोनों को साथ में थ्रो करना है या एक ही डाई को दो बार थ्रो करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट 5 डज नॉट कम ऑफ, देखिए 6 रिजल्ट होता है एक डाई में, कितने होता है 1 2 3 4 5 6, तो 5 डज नॉट, 5 नहीं आए, ठीक है ना, 5 नहीं आए तो कितने बचते हैं हमारे पास में, 5 नंबर बचते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 6, टोटल नंबर कितना होता है 6, एक डाई के लिए इतना है, तो दूसरी डाई के लिए भी क्या होगा, 5 नहीं आए उसके लिए 5/6, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्या आएगा 25/36, ठीक है। आपको ये करना है, 5 नहीं आए तो 5/6 कर सकते हैं एक डाई के लिए, दूसरी के लिए 5/6, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/36 रिजल्ट आएगा। ऐसा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग, ठीक है। विनिंग दे रखा हमारे को, लॉसिंग निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, विनिंग के लिए हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.93, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम मैथमेटिक्स इज दिस, फाइंड एक्स, क्या बोला, वोवेल को चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल कि हमारे को गिवन है 2/2x + 1 दे रखा है। अब हम मैथमेटिक्स वर्ड से वोवेल जो वर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ वोवेल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 फेवरेबल आउटकम है, और टोटल आउटकम कितना है इसको काउंट करना है, ये हो रहा है हमारे पास में 11 हो रहा है, कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अब ये जो गिवन है हमारे को, ठीक है, वोवेल की प्रोबेबिलिटी और ये हमने क्या फाइंड की, दोनों को इक्वेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 2/2x + 1 इज इक्वल टू 4/11। इसको सोल्व करेंगे हम, ये हो रहा है 8x + 4 इज इक्वल टू 22। जब इसको हम फाइनली सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 8x इज इक्वल टू 18, देन x इक्वल टू 9/4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting at least one head, जब दो कोइन को साइमल्टेनियसली अपन क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है, देखिए दोनों ही हेड हो जाएं, दोनों ही टेल हो जाएं, या फर्स्ट पे हेड सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल और सेकंड पे हेड, ऐसे टोटल आउटकम कितना हो रहा है हमारे पास में, 4 हो रहा है। यहाँ पूछा है गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड आ जाए, ज्यादा कितना भी आ सकता है, कम से कम वन हेड यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, ठीक है, ज्यादा हो सकता है। यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, हेड के लिए एटलीस्ट वन हेड के लिए क्या लिख सकते हैं, कितने आ रहा है आउटकम, 3 हो रहे हैं हमारे पास में, और टोटल आउटकम कितना है, 4 हो रहा है, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 32, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट, जितने भी इवेंट्स होती है उनका सबका सम कितना होता है, 1 होता है। मैंने आपको बताया मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है, 0 से 1 के बीच में जितनी भी इवेंट होती है वो उनका सबका सम कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अ बैग कंटेन्स 6 पिंक 8 ब्लू एंड 6 येलो बॉल्स, यहां से हम क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस, कितना है, 6 पिंक है, 8 ब्लू है और 6 येलो हो रहा है, क्या हो रहा है, 6 येलो हो रहा है, ये टोटल हो रहा है हमारे पास में 20, कितना हो रहा है, 20 हो रहा है टोटल आउटकम। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो के लिए हमारे पास में येलो बॉल कितनी, देखिए 6 है, यहाँ लिखेंगे 6 अपॉन टोटल आउटकम 20। यहाँ से कैंसिलेशन करने के बाद में क्या हो रहा है, 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3/10, 3/10 को कैसे लिख सकते हैं, 0.3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34, इन टॉसिंग 3 कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। ठीक है, हमारे को 3 कॉइन को क्या करना है, टॉस करना है। तो सैंपल स्पेस जो बनता है, देखिए इधर 2 कॉइन्स है हमारे पास में, 3 कॉइन्स है सॉरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 निकालना है। यहाँ हो जाएगा टोटल जो आउटकम्स हो जाएगा हमारे पास में, टोटल आउटकम को हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। 3 कॉइन्स है तो इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 8 आ जाएगा। टोटल आउटकम कितना हो गया हमारे पास में, 8 हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी एटलीस्ट 2 हेड के लिए, क्या निकालना है, एटलीस्ट 2 हेड के लिए। तो टोटल आउटकम तो 8 आ गया हमारे पास में। अब एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड आए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं हमारे पास में, जो भी है 3 आ सकते हैं। 3 कॉइन से तो कितने आ सकते हैं, 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में कम से कम 2 हेड के लिए क्या निकालना, एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 से कम 2 पूछा है इसने, 2 से ज्यादा हो सकता है। इस केस में आपको क्या करना, तीनों की मैपिंग करनी है, यानी कि 3 हेड साथ में आ सकते हैं, ऐसे आपको करना है। ऐसे हमारे पास में क्या 8 पेयर बनेंगे, उसमें 4 हो सकता है, क्या होगा 4। आउटकम क्या होगा, एटलीस्ट 2 हेड के लिए 4 होगा। ठीक है, 2 हेड आ सकते हैं कम से कम, 2 से कम नहीं आ सकते हैं, और अधिकतम 3 हेड आ सकते हैं। हमारा रिजल्ट जो आएगा 4 आएगा। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना होगा, 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको देखना है ऐसे पेयर बना के, जैसे कि फर्स्ट हेड हेड आ रहा है, फिर हेड हेड टेल आ रहा है, फिर हेड टेल हेड आ रहा है, ऐसे 8 आउटकम बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 आउटकम बनेंगे। आपका रिजल्ट ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन नॉन लीव ईयर। क्या बोला है, नॉन लीव ईयर। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर 1/7 मैंने दिया भी था आपको पहले। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइज एंड 25 ब्लैंक, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन गेटिंग ए प्राइज। भाई नॉन गेटिंग प्राइज, प्राइज कब नहीं मिलेगा, जब ब्लैंक आएगा। और ब्लैंक कितने हमारे पास में, 25। क्या है, 25। तो 25 में से आ सकता है। और टोटल आउटकम कितना हो रहा है, 10 + 25 कितना हो रहा है, 35। यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे 5 की टेबल से, 5 टाइम, और ये हो जाएगा 7 टाइम। क्या रहा है, 5/7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, 2 कॉइन आर टॉस टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। क्या पूछा है इसमें, एग्जैक्टली 1 बोला है। ठीक है, 1 टेल आ जाए तो सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं हम। जब 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, क्या हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, हेड हेड हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और हेड टेल हो सकता है। हमारे को पूछा है एग्जैक्टली 1 टेल। ठीक है, एग्जैक्टली 1 टेल कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो रहा है। टोटल आउटकम कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। कितना हो रहा है, टोटल आउटकम 4 हो रहा है। यहाँ से हम जब कैंसिल करेंगे, ये आएगा रिजल्ट 1/2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्ट आंसर टू ए क्वेश्चन इज दिस, x/12। ठीक है, करेक्ट आंसर के लिए क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी x/12 हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट गेसिंग के लिए, नॉट करेक्ट के लिए, नॉट गेसिंग के लिए यूं भी बोल सकते हैं अपन, क्या हो जाएगा 1 माइनस, क्या हो जाएगा अपने पास में, अपन कर सकते हैं इसको, ये दे रखा है 1/12। और नॉट गेसिंग के लिए कितना दे रखा है, मैं यहाँ बता रहा हूँ। नॉट गेसिंग ये हो रहा है 2/3 हो रहा है। ठीक है, तो नॉट गेसिंग क्या होगा, 1 माइनस गेसिंग, अपन ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2/3 = 1 माइनस x/12। यहाँ से x/12 = हो जाएगा 1 माइनस 2/3। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1/3। कंपेयर करेंगे, देखिए इधर x/12 = क्या हो जाएगा, 1/3। जब इसको हम कंपेयर करेंगे, ये हो रहा है, इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, तो x = कितना रहा है, 4। ऑप्शन हो जाएगा अपना बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कार्ड नंबर 2 to 90 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। कुछ कार्ड्स हैं हमारे पास में जिसपे 2 से 90 तक के नंबर इंडिकेट कर रखे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए 2 डिजिट नंबर,
अब देखिए 2 डिजिट नंबर कितना होगा, टोटल कार्ड्स कितने हैं वो फाइंड करने हैं। 1 नंबर नहीं है 90 तक, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 89। ठीक है, 89 कार्ड है हमारे पास में। और यहाँ पूछा है 2 डिजिट नंबर, यहाँ 2 डिजिट नंबर कितना होगा वो आपको देखना है। तो 2 डिजिट नंबर होगा, देखिए 10 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, देख लिए आप, इसको टोटल करना है। 2 डिजिट नंबर कितना होगा, वो हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके देखिए 81 आ रहा है। कितना आ रहा है 81। तो प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है हमारे को 2 डिजिट नंबर की, ठीक है, उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 81/89 हो जाएगा। ठीक है, 81/89, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट नंबर 10 से 90 तक का होगा और इन नंबर को काउंट करना है, ये 81 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, a card is drawn from a deck 52 card, probability that the card is an even black number। ठीक है, हमारे पास में कार्ड पे नंबर जो होते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक नंबर होता है। इसमें से हमारे को क्या फाइंड करना है, इवन ब्लैक नंबर करना है। क्या करना है, इवन ब्लैक नंबर। इवन नंबर आ रहा है 2 आ रहा है 4 आ रहा है 6 आ रहा है 8 आ रहा है 10, कितना आ रहा है 5 आ रहे हैं अपने पास में, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। और टोटल आउटकम कितना आ रहा है हमारा पास, ब्लैक कार्ड कितना है टोटल 26 है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 5/26 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 2 dice are thrown, probability that the product of number is less than 3। ठीक है, जब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो उन दोनों का जो आउटकम आएगा उसका जो प्रोडक्ट होगा d1/d2 वो क्या होगा, लेस देन 6 होगा, लेस देन 6। जब हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाली पे अगर 1 आए, 1 को ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाली पे 1 हो सकता है, फर्स्ट पे अगर 1 हो रहा है सेकेंड पे 2 हो सकता है, फर्स्ट पे 1 सेकेंड पे 3, फर्स्ट पे 1 सेकेंड पे 4, फर्स्ट पे 1 सेकेंड पे 5, और प्रोडक्ट देखना है 6 से कम। तो 6 से देखिए प्रोडक्ट, अगर मैं फर्स्ट पे 1 लूँ सेकेंड पे 6 लूँ तो प्रोडक्ट कितना 6 आ रहा है, 6 नहीं आना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। जब मैं इसको क्या करें, 2 ले लें फर्स्ट पे, क्या ले लें, फर्स्ट वाली डाई पे 2 ले लें, तो 2 1 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 2 कितना हो सकता है 2 हो सकता है। अगर मैं 2 3 करता हूँ, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। और थर्ड रिजल्ट दे, अगर हम फर्स्ट वाली डाई पे 3 लें, फर्स्ट पे 3 लें तो सेकेंड पे 1 हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। और फर्स्ट पे 3 लूँ और सेकेंड पे 2 ले लें तो 6 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं 4 ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ 4, फर्स्ट वाले पे 4 लेते हैं तो सेकेंड पे 1 हो सकता है, और फर्स्ट वाले पे 4 लें और सेकेंड पे 2 होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट 8 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर अपन 5 ले लें, फर्स्ट वाले पे 5 ले तो सेकेंड पे 1, अगर फर्स्ट पे 5 ले और सेकेंड पे 2 ले ले तो प्रोडक्ट 10 हो जाएगा। तो ये इवेंट आ रही है हमारे पास में, पॉसिबल इवेंट। तो काउंट करेंगे कितना हो रहा है, 5 हो रहा है इसमें, 5 और 2 कितना हो रहा है 7 8 9 और कितना आ रहा है 10। इस केस में इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है 10 आ रहा है, मतलब लेस देन 6 के लिए। ठीक है, और टोटल आउटकम कितना होता है, 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं तब 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5/18। क्या हो रहा है 5/18, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, अ डाइस थ्रो वंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। जब भी किसी डाइस को थ्रो करते हैं तो नंबर क्या होगा अपना 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पूछा है एन ऑड नंबर, ठीक है, तो ऑड नंबर की जो इवेंट होगी, ऑड नंबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है 3 आ रहा है और 6 नहीं है 5 आ रहा है। ठीक है, 1 3 एंड 5, 3 नंबर्स आ रहे हैं, टोटल आउटकम कितना है 6 नंबर आ रहा है। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल फ्रॉम ए जार कंटेन ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल इज 1/5। यहाँ जो ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी दे रखी 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक मार्बल, ब्लैक की जो दे रखी है प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 1/4 दे रखा है। इफ देयर आर ग्रीन मार्बल,
11 कितना दे रखा है, ग्रीन मार्बल कितना दे रखा है, ये ग्रीन का नंबर दे रखा है हमारे को 11 दे रखा है। ठीक है, तो टोटल मार्बल्स हमारे को फाइंड करना है कि जो भी दे रखा है कलर ब्लू, ब्लैक और ग्रीन कितना होगा वो फाइंड करना है। तो किसी भी इवेंट की टोटल जो इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ऐसा लिखा जा सकता है। इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से ब्लू की जो वैल्यू है प्लस करेंगे, ब्लैक की प्लस, और ग्रीन की हमारे को मालूम नहीं है। ठीक है, ग्रीन के नंबर मालूम है तो 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4। जब इसको हम सम करेंगे ये आ जाएगा 1 माइनस 20 एलसीएम आ रहा है इस केस के अंदर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/20। यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 11/20 हो जाएगा। देखिए ये ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकली, कितनी निकली ग्रीन की, 11/20। और ग्रीन का काउंटिंग कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, तो 11 यहाँ दे रखा है। इसका मतलब यहाँ आता है टोटल आउटकम, मतलब टोटल जो मार्बल हैं वो कितने हैं, 20 हैं। कितने हैं, 20। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बेड एग, क्या दे रखा है, बेड एग इन ए लॉट ऑफ 400। टोटल एग कितना है इसके अंदर, 400 दे रखा है। कितना दे रखा है, टोटल एग 400 है। और उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.035 दे रखा है। तो बेड एग जो दे रखा है, बेड एग, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.035 दे रखी है। ठीक है, नंबर ऑफ बेड एग हमारे को फाइंड करना है। ठीक है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, बेड एग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमारे को, ये अगर मैं इसको डेसिमल को रिमूव करता हूँ, ये आ रहा है हमारे पास में कितना आ रहा है, 35/1000 आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास में नंबर ऑफ बेड एग, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट बेड एग, ये हम x ले लेते हैं। ठीक है, अब बेड एग की मैं अलग से प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, बेड एग की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बेड एग कितना है हमारे पास में, x क्या है, x इसकी क्या वैल्यू दे सकते हैं अपन इसके अंदर, तो यहाँ लिख सकते हैं x एग हमारे पास में क्या बेड है, और टोटल एग कितना है, 400। कितना है, 400। यहाँ से हम ये प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो हमने जो फाइंड की, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा 35/1000। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 35 × 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे इसको 5 से टेबल से, 7 टाइम्स 2 टाइम्स 2 से ये हो जाएगा 2। ये आ रहा है हमारे पास में 14। कितना रहा है, 14। ठीक है, हमको जो पूछा है नंबर ऑफ बेड एग कितना हो जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इफ x इज चूजन फ्रॉम, कुछ नंबर दे रखे हैं, 7 नंबर दे रखे हैं, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x² इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, जो x की वैल्यू दे रखी है x² की लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 4, यहाँ ये वैल्यू हम x की जगह क्या पुट करेंगे। अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूँ, माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेस नहीं है। अगर मैं 2 पुट करता हूँ, माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इक्वल का साइन भी है तो ये चलेगा, क्या -2 भी चलेगा, क्योंकि इक्वल का साइन भी दे रखा है। जब मैं -1 पुट करूंगा तो लेस देन हो रहा है 4 से, ये भी चलेगा। 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं और 2 पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास में फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है, ये हमारे पास में रिजल्ट आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है हमारे पास में, फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5। और सैंपल स्पेस में कितना दे रखा है हमारे को, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी इवेंट की, वो क्या हो जाएगी, हमारे पास में फेवरेबल आउटकम 5 और टोटल आउटकम कितना हो रहा है, 7। तो 5/7 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52। ठीक है,
हमारे पास में मिसिंग कितना है 52 कार्ड में से देखिए 4 कार्ड्स तो स्पेड के हैं और 2 कार्ड्स क्या हार्ड के हैं। तो 52 में से टोटल मिसिंग कितना हो रहा है 4 और 2 कितना हो रहा है 6। ठीक है, हमारे पास में अब कार्ड कितना बच रहा है हमारे पास में 46। ठीक है, टोटल कार्ड्स यानी कि सिंपल इवेंट जो होगी अपनी सिंपल स्पेस कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में टोटल यहाँ पूछा है क्या पूछा है गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड हमारे पास में कितना है टोटल 26 है। ब्लैक कार्ड कितना है अपने पास में 26 है। ब्लैक कितना है 26। ठीक है, 26 में से यहाँ पूछा हमारे को 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट तो ब्लैक कार्ड में होता नहीं है रेड में होता है। 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड। ठीक है, 4 कार्ड किसके स्पेड के। ठीक है, 4 कार्ड स्पेड के, स्पेड का कलर क्या होता है ब्लैक होता है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में ब्लैक कार्ड अब कितना बचेगा 22 बचेगा। ठीक है, तो हमारे को पूछा है ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी। क्या पूछा है ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल ब्लैक कार्ड कितना हमारे पास में 22। ठीक है, और आउटकम कितना है टोटल 46। ठीक है, 22/46 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।